हाय। आज विल टेक अ सेशन ऑन की अकाउंट मैनेजमेंट। ये की अकाउंट मैनेजमेंट है क्या, बट देन उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एज अ की अकाउंट मैनेजर हमारा रोल क्या है। उस रोल में हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको हमें पूरा करना होता है, हाउ टू इंटरैक्ट ऑन द इंटरनल स्टेक होल्डर साइड एंड ऑन द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर साइड, ताकि हम इस पोजिशन को जस्टिफाई कर सकें। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली की अकाउंट मैनेजमेंट है क्या एंड की अकाउंट्स कौन होते हैं। सो जिस तरीके से हमारे कुछ खास लोग होते हैं ज़िंदगी में, कुछ खास दोस्त होते हैं ज़िंदगी में, वैसे ही कंपनी के लिए जो एक फिक्स्ड या एक रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करके क्लाइंट्स दे रहे होते हैं, वो होते हैं आपके की अकाउंट्स, जिनके अंदर वो पोटेंशियल होता है जो आपके आगे चल के और एक्स्ट्रा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं या आपको और ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। राइट, जिनके साथ आप जब बिजनेस करते हैं तो एक्स्ट्रा कोलैबोरेशन, एक्स्ट्रा स्केलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशंस दैट यू कैन ऑफर, उन सबकी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। दे ऐड एज अ वैल्यू एनहांसर इन योर बिजनेस। वो होते हैं आपके की अकाउंट। सो उनको समझना और उनका ध्यान रखना एक बिजनेस के लिए और एक की अकाउंट मैनेजर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि उसका रोल क्या है और उसके फायदे क्या है। सो पहले एक की अकाउंट मैनेजर का रोल क्या है, टू आइडेंटिफाई द की अकाउंट्स। ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं, चाहे आप B2B में हैं या B2C में हैं, हर जगह पे आपके कोई की कस्टमर्स होते हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम बिजनेस डिपेंडेंट होता है। सो आइडेंटिफाई दोज कस्टमर्स, दोज अकाउंट्स एंड build better relationships, increase customer satisfaction with them, right? Make sure that you put all your efforts to ensure that they are always happy and they get the best of their service experience. Because at the end of the day, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आप सर्विस बेच रहे हैं, राइट, आपका कस्टमर आपसे तभी जुड़ा रहेगा जब उसका एक्सपीरियंस आपके साथ रहेगा सबसे अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी हम एक्सपीरियंस में कटौती करेंगे, वी विल लैक इन प्रोवाइडिंग द राइट एक्सपीरियंस टू देम। हम कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे या उसको, अपने कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो हमसे डिस्कनेक्ट हो सकता है। देन अदर थिंग दैट हमको ध्यान में रखनी है वो है इंक्रीज लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू, कि कुछ ना कुछ नया उनके लिए करते रहें, कुछ ना कुछ नया उनको ऑफर करते रहें, ताकि उनको भी अपने कस्टमर्स को सर्व करने में एक्साइटमेंट बनी रहे, हेल्प मिले एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे ऑल्सो रियलाइज दैट आपके साथ पार्टनरशिप करके उनकी ग्रोथ में भी एक वैल्यू ऐड हो रहा है। एंड वंस यू हैव ऑलरेडी मैप्ड इट, ऑलरेडी आपने उनको ढूंढ लिया है, आपने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, आपने उनका ध्यान रखना शुरू कर दिया है, बट देन एक चीज़ और है जो हमें ध्यान रखनी है कि हम अपने कंपटीशन से भी सतर्क रहें। अगर हम अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, बट देन कोई ना कोई ऐसा है जो इस चीज़ पे दाग लगाए बैठा है कि जहां आपसे कोई गलती हुई, जहां आपके कस्टमर का मन बदला, वो उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले जाके अपने लिए यूटिलाइज करेगा और आपके कस्टमर को तोड़कर अपनी तरफ उसको लाने की पूरी कोशिश करेगा। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खाली अपनी तरफ से नया नहीं करना है, बट देन उनके साथ एक कांस्टेंट टच में रहना है, कनेक्ट बना के रहना है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश इस तरीके से करके रखनी है ताकि अगर कुछ भी कल को उनके मन में आता है, कोई ऐसी सर्विस जिनसे वो खुश नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, एनीथिंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू देम, राइट, एटलीस्ट दे शुड हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद यू कि दे कैन कॉल यू एंड टेल यू अबाउट इट। अगर हमारे कस्टमर अपने मन में रख रहे हैं अपनी चैलेंजेस को, अपने कंसर्न्स को रिगार्डिंग आवर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो है, वो जो रिलेशनशिप है, वो कमज़ोर हो रहा है एंड वी रियली नीड टू वर्क ऑन। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास अपने प्रोडक्ट रेंज ऐसे होने चाहिए या सर्विस रेंजेस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हम अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ अलग अलग क्रॉस सेल या अपसेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ उनके साथ क्रिएट करते रहें। अगर मैं खाली एक ही प्रोडक्ट को लेके जा रहा हूँ मार्केट में और वही प्रोडक्ट को लेके कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसके बाद कस्टमर को एक बार सर्व करने के बाद दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है कि मैं उसको और एक्स्ट्रा क्या दूँ। सो वहाँ मेरा एंगेजमेंट कम हो जाता है, बिकॉज जैसे मैं अपने नए कस्टमर्स को ढूंढने निकलूंगा, मैं अपने पुराने कस्टमर्स को टाइम नहीं दे पाऊंगा, और नहीं दे पाऊंगा तो उससे या तो वो मुझसे डिस्कनेक्ट होकर कहीं और खुद किसी और वेंडर को ढूंढ लेंगे, किसी और कंपनी को ढूंढ लेंगे, किसी और ब्रांड को ढूंढ लेंगे, या कोई ब्रांड चल के उनके पास तक आ जाएगा जो उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज और एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकेगा। सो ये है एक की अकाउंट मैनेजर का रोल, टू मेक श्योर कि ए कस्टमर ऑनबोर्डेड हो, प्लस वो लॉन्ग टर्म एसोसिएटेड हो,
आपकी रिलेशनशिप उसके साथ बहुत बेटर हो और उसको देने के लिए कंटिन्यूसली आप और आपकी कंपनी इवॉल्व होते रहें और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरीके से डेवलप करते रहें कि एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट अपने कस्टमर के साथ हमेशा बना रहे। राइट, सो इसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जिस पे फोकस करना है वो होती है कस्टमर मैपिंग। राइट, फिर होता है कंपटीशन एनालिसिस कि ऐसा क्या है जो कंपटीशन दे रहा है जो शायद हमारे पास नहीं है या अभी अब तक हमने उस चीज पे गौर नहीं किया है, तो हमें उस पर भी अपना ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को उस तरीके से डेवलप कर पाए कि कस्टमर की जर्नी जो है वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म बनी रहे। एंड देन वी शुड हैव अ स्टैंडर्डाइज पिच एंड एक्सपीरियंस। एक तरीके से जब भी कस्टमर से हम बात करें या कस्टमर हमारे को रीच आउट करे तो उसको हर बार एक सेम और बेटर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला पार्ट ज़्यादा बेटर है और ये वाला पार्ट थोड़ा बेहतर हो सकता है। देन दैट मीन्स कहीं पर भी अगर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की फीलिंग कस्टमर के मन में रहेगी तो वो हमेशा कहीं ना कहीं वो उस लुकआउट में रहेगा कि क्या मुझे मार्केट में इनसे बेटर प्रोडक्ट या सर्विस मिल सकती है। एंड देन उनका फोकस कभी भी 100% आपके प्रोडक्ट और सर्विस पे नहीं रहेगा। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द 5 W's ऑफ कस्टमर मैपिंग। 5 W's में पहला क्या है? सो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया that will help you identify or categorize a customer as a key account, राइट। चाहे वो रेगुलर बिजनेस हो, चाहे वो मैक्सिमम रेवेन्यू हो, चाहे वो हाई पोटेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कि ऐसा क्या है आपकी कैटेगरी में, आपकी क्राइटेरिया में जिससे वो कस्टमर जो है एक की अकाउंट कस्टमर बनने की एलिजिबिलिटी पे उतरता है। राइट, देन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको प्रॉब्लम है या उसका कोई पेन पॉइंट है, हमारे पास ऐसा क्या है जो उसकी नीड, प्रॉब्लम, पेन पॉइंट या बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सर्व करने में हेल्प कर सकता है। राइट, देन व्हाट मोटिवेट्स देम टू कम टू यू, ऐसा आपके पास क्या है जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है या आता है। सो अंडरस्टैंडिंग दैट बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऐसा क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हमारे कस्टमर्स को हमारे तरफ आकर्षित करते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिनसे हम अपने कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके चल सकते हैं। राइट, तो ऐसा क्या है जो कस्टमर को हमारी तरफ खींच रहा है। दूसरा, ऐसा क्या है जो एक सोल्यूशन की तरह हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल सिंपल प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आजकल कोई सर्विस स्पेसिफिकली नहीं बिकती है। इट्स अ सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग वर्ल्ड, यहाँ पे हर किसी को अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में एज अ पैकेज वो काबिलियत है कि वो एज अ सोल्यूशन कस्टमर की करंट नीड को, पेन पॉइंट को, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकता है या उसको फुलफिल कर सकता है, देन ही बिकम्स अ पार्टनर फॉर लाइफ। राइट, देन what customers already know and don't know about your products and services, गैप जो है ये आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कस्टमर ने हमारे ब्रांड के बारे में सुना है तो हमें हमारे बारे में सब कुछ जानता ही होगा, बट कई बार बहुत सिलेक्टिव लिसनिंग भी हो जाती है। कस्टमर सिर्फ उतना ही जानता है जितना उसने किसी से सुना होता है या उसने अपने आप एक्सप्लोर किया होता है। So brand education, your company's introduction becomes very important. That as a holistic organization, what is that solution that you can provide to your to the customer, to their organizations? So ये एक पूरी एजुकेशन, पूरी जर्नी के दौरान कस्टमर को रेगुलर टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है। They can explore other services that you have for them to enjoy. Then वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन या मैं एज अ बिजनेस ओनर या मैं एज अ सेल्स एम्प्लॉय क्या चाहता हूँ अपने कस्टमर को, कि वो एक्शन क्या है वो हमें डिसाइड पहले से करना है। दैट शुड बी माई ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग माई सेल्स पिच, कि मैं सारी चीज़ें बताने के बाद, अपने कंपनी के बारे में बताने के बाद, अपने ब्रांड की वैल्यू प्रपोजिशन बताने के बाद, अपने प्रोडक्ट का वैल्यू प्रपोजिशन बताने के बाद, इवेंचुअली व्हाट काइंड ऑफ एक्शन आई वांट माय कस्टमर टू टेक। अगर मेरे को वो क्लैरिटी होगी तो मैं अपनी पिच को उस तरीके से क्रिएट कर पाऊंगा जहाँ पे वो कस्टमर को मैं इवेंचुअली वहाँ तक लेके जा सकता हूँ जहाँ पर मुझे वो एक्शन कस्टमर से करवाना है। राइट, आई वांट टू मेक हिम टेक ए बाइंग डिसीजन, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नेक्स्ट लेवल के स्टेक होल्डर से मिलने के लिए अप्रूवल कराए, मीटिंग कराए। राइट, सो जो भी उनकी सेल्स प्रोसेस है, जो भी कस्टमर की सेल्स जर्नी है, और मैं किस स्टेक होल्डर से किस लेवल पे मिल रहा हूँ,
उसके हिसाब से मुझे अपनी पिच को, अपनी ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर दैट पर्सन टू टेक द नेक्स्ट step, right? So just like we say that one size doesn't fit all, one introduction will not fit everybody. Everybody will, as a customer, as a stakeholder, is looking for something that will make their life easy, right? So how you fit that package into their ecosystem, into their वर्क कल्चर, जहाँ पे उनको बताना समझाना अपने सीनियर स्टेक होल्डर्स को आसान हो जाए, ताकि एक बाइंग डिसीजन लेना आसान हो जाए, दैट शुड बी दी क्राइटेरिया। सो व्हाट में हमारे पास क्या क्या है, व्हाट्स द नीड ऑफ द कस्टमर, प्रॉब्लम है, उसका पेन पॉइंट है, उसका बिजनेस, व्हेन इज द राइट टाइम टू कनेक्ट और अप्रोच योर कस्टमर्स। सो आपने की अकाउंट तो आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये भी देख लिया कि मेरे को व्हाट में क्या क्या ध्यान रखना है, बट देन आई माइट हैव गोल्ड, बट देन अगर मैं कि उसको गलत टाइम पे बेचने जा रहा हूँ तो देयर आर चांसेस कि मेरे मेरा वो गोल्ड भी नहीं बिकेगा, राइट? सो सिमिलरली देयर नीड्स टू बी अ राइट टाइम to approach the customer so that they could make a buying decision in the right manner in the zone where they are comfortable. So depending upon what service or product that you are offering, क्या वो उनकी परचेजिंग साइकिल का हिस्सा है, क्या वो एक एडहॉक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, क्या वो इनकी एक रूटीन रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का सोल्यूशन है या आपके कस्टमर की नीड क्या है, वो एक प्लान नीड है, रूटीन नीड है या एडहॉक नीड है, तो उसके हिसाब से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा कनेक्ट टाइम क्या होना चाहिए। एडहॉक के लिए यू शुड बी इन रेगुलर टच विद योर क्लाइंट सो दैट यू इट अंडरस्टैंड और शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ, दिस इज वन सर्विस प्रोवाइडर आई हैव जो मुझे इस किसी भी टाइम पे इस तरीके की नीड्स को पूरा करने में मदद कर सकता है, राइट? या एक रूटीन नीड है तो आपका जब बजटिंग का टाइम है, जब उनकी प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग का टाइम है, उस टाइम पे उनको कनेक्ट करेंगे तो दैट विल बी मच मोर फीजिबल। सो अंडरस्टैंडिंग कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और वो किस टाइम की नीड को फुलफिल कर रहा है, उस टाइम के हिसाब से हमें अपने क्लाइंट के साथ कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। देन द नेक्स्ट डब्ल्यू इज वेयर डज द कस्टमर यूजेस माई प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? चाहे आपका D2C ब्रांड है या B2B ब्रांड, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को सेल आउट कर रहे हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, और अगर आपका D2C ब्रांड है तो वो प्रोडक्ट को वो यूज़ कहाँ पे कर रहा है, राइट? अगर वो एक सीजनल सर्विस है या सीजनल प्रोडक्ट है तो उसको उस राइट टाइम पे पिच करना इंपॉर्टेंट है, या उससे पहले, ठीक पहले जब आप प्लानिंग फेज में होते हैं तब पिच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? या वो उनका कस्टमर का कस्टमर यूज़ कर रहा है, यूज प्रॉब्ली योर कस्टमर इज जस्ट अ रीसेलर। सो अगर वो आपका प्रोडक्ट का रीसेलर है तो दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर के पास यूज हो रहा है। तो अगर वो वहां पे यूज हो रहा है तो हाउ विल यू एनेबल योर कस्टमर टू पिच इन द राइट वे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक ठीक वैल्यू की तरह उनके कस्टमर को प्रेजेंट हो और वो उसको ठीक से समझ पाए एंड देन बाइंग डिसीजन ले पाए, राइट? देन वेयर डज द कस्टमर एक्सपीरियंस द बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इवेंचुअली मैं कोई भी प्रोडक्ट तभी खरीदता हूँ जब मुझे उसके बेनिफिट समझ आते हैं, उनसे मिलने, उनके फीचर जो है वो मेरे इकोसिस्टम में, मेरे चाहे पर्सनल हो या मेरा वर्क इकोसिस्टम हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फिट बैठते हैं, राइट? तभी मैं एक प्रोडक्ट को लेने का बाइंग डिसीजन बनाता हूँ, एक सर्विस को अवेल करने का डिसीजन ले पाता हूँ। सो एक्सपीरियंस जो है कस्टमर का कैसा है, कब है और किस तरीके का है, वो मैप करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड वाई, द लास्ट W इज वाई my solution will be more lucrative for my customer। यहाँ पे हम ब्रांड कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और कस्टमर को दबे शब्दों में बताते हैं कि क्यों मेरा प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है, राइट? बिकॉज एट टाइम्स what we really want to offer is that what my product is capable of, right? Most of the customers at times वो जब हम दूसरे ब्रांड को जाके थोड़ा सा डिमीन करते हैं या उसको नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं, सो वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं रहता है कस्टमर के आगे कई बारी। सो व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज कि हम कस्टमर को सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करें कि एज अ ब्रांड मैं क्या दे सकता हूँ, या एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, या एज अ प्रोडक्ट गाय मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ। सो उसके हिसाब से इट बिकम्स रियली ईजी फॉर माई कस्टमर टू अंडरस्टैंड कि मेरी ऑफर ल्यूक्रेटिव है या नहीं है। जितना मैं अपनी ब्रांड को कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करूंगा, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करूंगा, उतना मेरे कस्टमर के लिए आसान होगा कि मैं उसको ठीक से समझा पाऊँ और वो समझ पाए एंड वो बाइंग डिसीजन ले पाए।
राइट? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत है, बट देन वो आपको ही क्यों चूज करें, आप ही को एज अ पार्टनर क्यों चूज करें, राइट? आप ही को एज अ सर्विस प्रोवाइडर क्यों यूज करें, आप ही की ब्रांड को क्यों चूज करें उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए? सो वो आंसर आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू मैप द कस्टमर प्रॉपरली, क्योंकि जब आप उस कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने जाएंगे तो ये सारे सवाल इन वन फॉर्म और दी अदर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स वुड आस्क यू कि मैं क्यों आपको आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन क्रिएट करूं, मैं क्यों आप ही का ब्रांड यूज करूं, मैं क्यों आप ही का प्रोडक्ट यूज करूं, मैं आपकी ब्रांड एडवोकेसी क्यों करूं, मैं आपके ब्रांड के साथ लॉयल क्यों रहूं। वो वन फॉर्म और दी अदर बार बार आपके सामने ये सवाल आएंगे एंड वी नीड टू बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि मैं इन सब सवालों के उसी फॉर्म में आंसर्स दे सकूं। सो अगर मैंने अपने कस्टमर को मैप ठीक से कर रखा होगा, मुझे उसका वाई पता होगा, वेयर पता होगा, व्हेन पता होगा, व्हाट पता होगा, हु पता होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं उस कस्टमर को बेटर हैंडल कर पाऊंगा, राइट? देन अब हु को अगर मैं बात करूं तो हु को इलाबोरेट करने के लिए आई हैव द कंप्लीट प्रोफाइल और पर्सोना ऑफ माय कस्टमर। अगर वो एक B2B ब्रांड है तो उसका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, उसका इंडस्ट्री टाइप क्या है, कितने एम्प्लॉयज हैं उसके पास, कितने ऑन रोल एम्प्लॉयज हैं, कितने ऑफ रोल एम्प्लॉयज हैं, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, उसके ऑफिस कितने हैं, टर्नओवर कितनी है, कितना उनका बजट रहता है हर साल मेरे जैसे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। पर यही अगर D2C ब्रांड है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा कस्टमर उसको यूज़ कहाँ पे कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, और मैं उसको उसकी रिलेटिविटी वहाँ पर कैसे सेट करके दे सकता हूँ, उसका लाइफस्टाइल क्या है मेरे कस्टमर का, राइट? और मैं मेरा प्रोडक्ट उसके उस लाइफस्टाइल में कहाँ फिट बैठता है, उसका खुद का पर्सनल इकोसिस्टम क्या है, मेरा प्रोडक्ट उसके इकोसिस्टम में कहाँ फिट बैठता है, ये सब चीज़ों की जानकारी रखना एज अ D2C ब्रांड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम पिचिंग इट टू माय कस्टमर, या मैं अपने कस्टमर की एक जर्नी अगर मैप कर रहा हूँ, कस्टमर को मैप कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें का ध्यान रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। अब अगर मैं B2C की बात B2B बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे कस्टमर का बिजनेस टाइप क्या है, वो इवेंचुअली एक्चुअली जो करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे नहीं कि वेबसाइट देख ली और समझ आ गया, कस्टमर के साथ जाके समझना और उनके बिजनेस को क्लियरली अंडरस्टैंड करना, तभी मैं अपने उस सर्विस को ठीक से उसका फिटमेंट जो है कस्टमर के लिए क्रिएट कर पाऊंगा, राइट? देन व्हाट इज देयर ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कि अगर मेरा प्रोडक्ट मेरी सर्विस उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनती है तो मैं एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पर अगर मैं सिर्फ एक वन टाइम नीड को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं एक एडहॉक रिक्वायरमेंट को सर्व कर रहा हूँ, तो देर आर चांसेस कि मेरी वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत लिमिटेड रहेगी। मैं इमरजेंसी में तो काम आऊंगा, मैं एडहॉक सिचुएशन में तो काम आऊंगा, पर मैं एक लॉन्ग टाइम एसोसिएशन फील जो है अपने कस्टमर को क्रिएट करके नहीं दे पाऊंगा, राइट? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें हमेशा अपने कस्टमर से भी पूछना चाहिए और उसको खुद भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं उनका एक की अकाउंट मैनेजर हूँ या मेरी कंपनी उनको अपना की अकाउंट मानती है, तो उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझसे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, जो क्योंकि अगर मैं वो समझ के मैप कर पाऊंगा तो मैं अपने कस्टमर्स को और भी बेहतर तरीके से सर्व कर पाऊंगा, राइट? अब मैं अपने कस्टमर्स को ढूंढूं कहाँ पे? अब अगर मुझे अपने कस्टमर्स को ढूंढने के लिए जाना है तो अगेन आजकल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिसर्च है, गूगल में आप किसी भी ब्रांड का नाम डालिए आपको उसकी पूरी डिटेल्स पता चल जाती है। आजकल तो AI का ज़माना है जहाँ पे आप AI कि में किसी भी कंपनी के बारे में डालिए तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जो अगर वो वेब पे अवेलेबल है तो वो आपको AI पे अवेलेबल हो जाती है, राइट? एंड AI इज लर्निंग मॉडल जहाँ पे जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाएंगे वो भी आपके पैटर्न्स को समझते जाएंगे एंड और एक्यूरेट रिजल्ट्स आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं। सो इफेक्टिवली यूज ऑफ AI बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल बाय रीचिंग आउट टू माय कस्टमर्स, कि मैं ढूंढने कहाँ जाऊँ अपने कस्टमर्स को, तो उसके लिए मैं गूगल एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, उनकी वेबसाइट में जाके उनके बारे में सर्च कर सकता हूँ, गूगल में उनके रिव्यूज़ पढ़ सकता हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स वुड हेल्प मी बिकम मोर अवेयर ऑफ माई कस्टमर्स एंड ऑल्सो एट टाइम्स ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं मुझे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर की तरह, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को नोट करी और मेरे को पहले नहीं पता थी तो मैं उसके लिए उनको एक तरीके से कंग्रेचुलेट कर सकता हूँ कि दिस इज समथिंग विच आई हैव नोटिस्ड न्यू एंड कंग्रेचुलेशन फॉर एडिंग अ फीचर और रिसीविंग एन अवार्ड और
being in the news, whatever the achievement that the customer is creating for themselves. If everybody likes that piece of appreciation, अगर किसी की भी तारीफ करते हैं सबको अच्छा लगता है, तो इवेंचुअली अगर कस्टमर के साथ आप बैठे और आपने कुछ ऐसा नोटिस किया विच इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग, प्लीज़ डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, राइट? सो वेबसाइट में हमको ये भी बता सकते हैं उनके कितने ऑफिस हैं, तो उससे मुझे ये समझ आता है कि इवेंचुअली मेरे को कितनी बिजनेस पोटेंशियल मेरे लिए वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अगर मेरा ऐसे सर्विस या प्रोडक्ट है जो मल्टीपल ऑफिस में फिक्स हो सकता है या फिटमेंट है वहाँ पर, तो दैट मीन्स मेरे पास ग्रोथ पोटेंशियल उस क्लाइंट के साथ ज़्यादा है। सो इट वुड हेल्प मी क्रिएट अ जर्नी विद दैट कस्टमर कि यार आज मैं पहले एक ऑफिस के साथ पायलट कर सकता हूँ और वहाँ पे अपना बेस्ट ऑफ सर्विसेज देके उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता हूँ जहाँ पे मैं उसके बाकी ऑफिस में भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट? सो ये जब हमने 5 Ws अपने ख़त्म किए, देन इट कम्स टू कि अब मैं कंपटीशन एनालिसिस कैसे करूँ। अब कंपटीशन एनालिसिस के लिए मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हु ऑल आर माय कंपटीशन, जो एक और मेरे कस्टमर की सिचुएशन पे कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे फिट बैठते हैं टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट माय कस्टमर इज लुकिंग फॉर, राइट? बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डाइवर्सिटी, लोगों के पास आइडियाज भी बहुत क्रिएटिव है, वो दे प्रेजेंट देमसेल्फ डिफरेंटली एंड इवेंचुअली इट्स अ ओल्ड wine in new bottle. So solution सबके पास almost same है, but then the way they present it, the way they call it, the way they name it, it matters a lot and changes the whole game for the customer. जिसको जिसकी vocabulary और pitching ज़्यादा समझ आ गई, पसंद आ गई, the buying decision goes in their favor, right? Of course, technicalities and price points do matter, but then the first aspect is that relationship. राइट आपको तभी पता चलेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहेगी, राइट? कि ज़रूरत क्या है, राइट? देन कंपटीशन क्या ऑफर कर रहा है, एंड देन उस ऑफरिंग के बीच में व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम योर एंड। बिकॉज अंडरस्टैंड जैसे कस्टमर आपको रीच कर रहा है ऐसे वो अपने और भी वेंडर्स या एसोसिएशंस होंगे जिनको वो रीच कर रहा होगा और सबसे सेम एक्सपेक्टेशंस उसने शेयर करी होगी, एंड इवेंचुअली that's the industry practice. Nobody wants to put all their eggs into one basket, so we should be open to it. And then if you win over a competition, it's really a moment to enjoy, right? So that क्योंकि आपने कुछ को अपने कंपटीशन को बीट करके वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, वो सर्विस एग्रीमेंट फुलफिलमेंट क्रिएट करी है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंपटीशन को समझकर अपनी ऑफर्स को भी उस तरीके से मैप करें कि हम आर वी गिविंग द सिमिलर काइंड ऑफ ऑफर्स और अ बेटर ऑफर्स दैट द कंपटीशन इज ऑफरिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट? सो आप अपने पास हमेशा एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं जहाँ पे यू से कि यार अभी मेरा सिचुएशनल एनालिसिस टेम्पलेट क्या कहता है मेरे कस्टमर के लिए, अभी उसका क्या इम्पैक्ट है उसकी करंट पोजीशन पे, प्रॉब्लम्स क्या है उसकी, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन है जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और जिसकी वजह से उसको जो करंट इम्पैक्ट है जो वो अभी फेस कर रहा है। एंड देन इन सबको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर आप सिर्फ इम्पैक्ट पे फोकस करेंगे तो यू विल हैव अ स्मॉलर टिकट साइज, प्रॉब्लम पे करेंगे थोड़ा बिगड़ होगा क्योंकि कल को किसी और प्रॉब्लम की वजह से, रिलेटेबल प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकता है। तो अगर आपने प्रॉब्लम पे गए तो देयर कुड बी चांसेस कि टिकट साइज और बड़ा हो सकता है, बट देन अगर आपको बिगेस्ट टिकट साइज चाहिए तो आपको हमेशा सिचुएशन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कई बार जब कस्टमर आपसे कोई बात कर रहा होता है या आपको बता रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट से डील कर रहा है, राइट? और जब वो इम्पैक्ट से डील कर रहा है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको वहाँ से डाइवर्ट कैसे करेंगे टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, राइट? तो उसके लिए सिचुएशन तक आना बहुत ज़रूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस रिगार्ड।